थैंक यू लॉर्ड जीसस। चलिए आज की आराधना को हम लोग शुरुआत करेंगे। आज की प्रार्थना विनती को, आज की उपासना को, आज के जय के दिन में, आज के पुनरुत्थान और पवित्र दिन में हम लोग एक मन एक तन होकर के उनके नज़दीक में आएंगे, उनके सम्मुख में और उनकी नाम की महिमा करेंगे, उनके नाम की भजन करेंगे, उनके नाम की स्तुति करेंगे। एक गीत को हम लोग शुरुआत करते हैं। गीत के साथ में परम पिता की हम स्तुति गाएं, उसी को गाना गाएं। चलिए गाते हैं। पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सच मेरे प्रियो, हम परम पिता परमेश्वर का हम स्तुति गाते हैं, उनकी नाम की भजन करते हैं, उनकी नाम की महिमा करते हैं और वो हमें क्या करते हैं? बचाता है, हमारी सुरक्षा हिफाजत करता है, हमारे सुरक्षा कवच है, हमारी ढाल है, मुक्ति का सिंह है। और हमारी एक एक गुनाहों को, हमारे एक एक अपराधों को, एक एक पापों को, एक एक गलतियां को क्या करता है? क्षमा करता है। एक एक बीमारियों को, एक एक रोगों को, एक एक दुख और दर्द को चंगाई और छुटकारा देता है, स्वस्थ करता है। इसलिए उसके नाम की क्या करते हैं? हम लोग महिमा करते हैं, उनके नाम की बड़ाई करते हैं, उनके नाम की स्तुति करते हैं। परम पिता की हम स्तुति करते हैं। हम लोग की ओठों से, हम लोग की मुंह से हर समय हर वक्त में स्तुति गान होना चाहिए, धन्यवाद होना चाहिए, उनकी नाम की बार बार धन्यवाद करना चाहिए, अत्यधिक धन्यवाद करना है। धन्यवादित होकर के हम लोग को रहना है, उनकी नाम की प्रशंसा और तारीफ करना है। आइए वचन से देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कुलुसी के पत्री को देखेंगे, 3 अध्याय का। कुलुसियों का पत्री 3 अध्याय का 12वां से पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ें। कुलुसियों का पत्री 3 अध्याय का 12वां पद से पढ़ेंगे 17 तक। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान पवित्र और प्रिय है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। क्या बोलता है? बड़ी करुणा, एक दूसरे के पर करुणा करना है, एक दूसरे पर दया करना है, एक दूसरे को सहारा देना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, करुणा करना है और एक दूसरे का क्या करना है? भलाई करना है। एक दूसरे का भलाई करना। परमेश्वर ने हम सबों को चुना है, इस जगत में से चुना है, एक दूसरे को भलाई करने के लिए, एक दूसरे को सहायता मदद करने के लिए, एक दूसरे को करुणा दया करने के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए और दीनता, बड़ी दीनता के साथ में, बड़ी नम्रता के साथ में हर लोगों के साथ में पेश आना है, हर विश्वासियों के पास में पेश आना है, हर इस जगत के लोगों के पास में, इस संसार के लोगों के पास में अपनी दीनता और नम्रता के साथ में, पवित्रता के साथ उनके सम्मुख में आना है। उनकी नाम की महिमा करते हुए, उनकी नाम की स्तुति करते हुए, उनकी नाम की प्रशंसा करते हुए, नम्र और दीन के साथ में, सहनशीलता के साथ में उनके सम्मुख में आना है। हर बातों में सहनशीलता को हमें धारण करना है, बना के रखना है कि हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे शरीर में एक सहन होना चाहिए। एक सहन, आगे देख पढ़िए। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और एक दूसरे के अपराध को क्या करना है? क्षमा कर देना है। एक दूसरे के अपराध को क्षमा कर देना है। अगर दोष देने की बात है तो उसको सह लो। अगर वो गलती कर दिया है, हमसे गलत व्यवहार कर दिया है, तो उसको सह लेना है।
हमें परमेश्वर ने उस जगत में से चुन के निकाला है। एक सहनशीलता धारण करना है, उसको पकड़ना है, अपने हृदय में रखना है, धारण करना है। जिस तरह से हम सब कपड़े को पहनते हैं, शरीर को ढकने के लिए हम लोग कपड़े को पहनते हैं, उसी तरह से एक नम्रता और धीरजता को और सहनशीलता को धारण करना है। एक दूसरे को क्या करना है? क्षमा करना है। एक दूसरे को क्या करना है? माफ करना है। जिस तरह से परमेश्वर ने हम सबों को माफ किया है। क्या है? और एक बार पढ़ेंगे। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। आगे पढ़ेंगे। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे प्रभु में तुम्हारे अपराध को क्षमा किए, हम सबों के अपराध को क्षमा किए, वैसे ही प्रभु भी करिए, वैसे ही भी तुम भी करो। हम सबको भी करना है। हम सबको भी करना है। जिस तरह से हम सबों के अपराध को, हम सबों के पापों को, हम सबों को गुनाहों को, हम सबों की गलतियां को, हम सबों के भूल चूक को, हम सबों की नादानी को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। और पवित्रता के साथ में उनके नाम की महिमा करने के लिए, उनके नाम की प्रशंसा करने के लिए, उनके नाम की तारीफ करने के लिए, जय जयकार करने के लिए हम सबको एकत्रित किया है। तो हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम भी एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को माफ करें, बड़ी सहनशीलता के साथ में, नम्रता के साथ में, दीनता के साथ में उन्हें क्या करना है? माफ कर देना है, क्षमा कर देना है। परमेश्वर ने हमें इस जगत में से इसलिए चुना है। परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र है, प्रिय और करुणा, हम एक दूसरे को करुणा करना है, एक दूसरे के प्रति दया दिखाना है, भलाई करना है। जहां तक हो सके हम एक दूसरे के सक्षम हैं, सामर्थ्य है, तो एक दूसरे को भलाई करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे का सुरक्षा और हिफाजत करना है। प्रार्थना में, विनती में, हर बातों में उनको बतलाना है, समझाना है, सिखाना है। अगर गलती भी कर दिया है तो उन्हें क्या करना है? माफ कर देना है। क्योंकि हम सबों को, हम जितने प्रियजन हैं, जितने विश्वासीगण हैं, जितने अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारे लोगों को मैं बतला देता हूं कि जिस तरह से प्रभु ने हम सबों के पापों को, गुनाहों को माफ कर दिया, अपराधों को माफ कर दिया, उसी तरह से एक दूसरे को हम लोग माफ करेंगे। सहनशीलता के साथ में, धीरजता के साथ में, दीनता के साथ में सहन कर लेना है, बर्दाश्त कर लेना, ताकि परमेश्वर हम सबों को खुश होकर के हम सबों को आशीषित करेंगे, हम सबों को अभिषेक करेंगे, हम सबों को बहुत ऐसा आशीष प्रदान करेंगे, हमें शिरोमणि पर ले चलेंगे, उनकी महिमा करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए, उनकी जय जयकार करने के लिए हमें चुना है। इसलिए उनके नाम की महिमा हर समय करते रहना है। आगे पढ़ेंगे। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का प्रतिबंध है बांध दो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता और कटिबद्ध में है उसको बांध लेना है। प्रेम, परमेश्वर ने हमें प्रेम दिया है, प्रभु ने हमें प्रेम दिया है। एक दूसरे को प्यार करना है, एक दूसरे को प्रेम करना है, एक दूसरे को सराहना है, सहयोग करना है, भलाई करना है। हमें वो गुण दिया है, तत्व ज्ञान दिया है, गुण भेद की बात दिया है, परमेश्वर के अपने खजाना में से दिया है कि एक दूसरे को प्यार और प्रेम करना है, कटिबंध बांध लेना है, अपने शरीर में बांध लेना, अपने मन में बांध लेना, अपने हृदय में बांध लेना है, और एक दूसरे को क्या करना है? प्यार और प्रेम करना है। इसलिए बांधे रहना है, थामे रहना है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से मिला है, प्रभु की ओर से मिला है, स्वर्ग की ओर से मिला है, उनकी ओर से मिला है। कोई मनुष्य हमें नहीं दिया है, इस जगत के कोई इंसान नहीं दिया है, परमेश्वर ने दिया है, जो पूरे जगत का सृष्टि करता है, पूरे जगत को सृजा है, वो ने दिया है। आगे पढ़ेंगे। मसीह की शांति, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, तुम्हारे हृदय में राज करे। जिस तरह से बुलाए गए हो, हम सबों को बुलाया गया है। हम सबों को मसीह ने शांति के दे करके, कृपा दे करके, दया करके, प्यार करके, चुन करके
सिलेक्शन करके बुला लिया है, एकत्रित किया है। जितने विश्वासीगण हैं, जितने उस पर प्रीति रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जितने लोग हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सारे लोग को बुलाए गए हैं। तो उसमें क्या करना है? हमारे हृदय को राज करना चाहिए, राज करना चाहिए हमारे जीवन में, हमारे हृदय में उनका नाम का महिमा और स्तुति और प्रशंसा करते रहना है, ताकि हम राज कर पाए। शांति का राज, आनंद का राज, खुशी का राज, पवित्रता का राज, आशीषमय का राज, अभिषेक का राज, दान और वरदानों का राज हमारे जीवन में, हमारे हृदय में होते रहेगा। इसलिए इस वचनों पर, इस जीवित वचन पर हम सबों को मनन करना है, अध्ययन करना है और अपने हृदय में बैठा के रखना है, रख छोड़ना है, ताकि उनकी नाम की महिमा, उनकी नाम की प्रशंसा और तारीफ करते रहना है। आगे पढ़ेंगे। और तुम धन्यवादी बने रहो। हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। इस तरह से परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करना है, अनुग्रह को प्राप्त करना है, अभिषेक को प्राप्त करना है, शांति को प्राप्त करना है, आनंद और खुशी को प्राप्त करना है, हर एक शक्तियां को प्राप्त करना है, हर एक दान और वरदानों को प्राप्त करना है। कि धन्यवाद करते रहना है, धन्यवाद करते रहना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, ताकि और लोग भी हम सबों को धन्यवाद दें। परमेश्वर के ऐसा हम सब आशीषित हो जाएं, अभिषेक हो जाएं, उनके चरणों में रह करके उनके नाम की महिमा करें, उनके नाम की प्रशंसा करें, तो लोग भी, इस दुनिया के लोग, इस संसार के लोग, जितने विश्वासीगण हैं, जितने भरोसा रखते हैं, जितने परमेश्वर के नाम का महिमा करते हैं, उनके चरणों में आकर के घुटने टेक करके उनके नाम की जय जयकार करते हैं, उनको क्या करें? एक धन्यवाद देंगे। धन्यवाद ही होना है, लोग भी धन्यवाद देंगे, हमें भी धन्यवाद करना है। आगे पढ़ेंगे। मसीह के वचन को, और मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अपने हृदय में, इस हृदय रूपी पटियां पे मसीह का जो वचन है, इस पवित्र बाइबल का जो वचन है, इसको अधिकाई से बसने देना है। अपने हृदय में, अपने हृदय में बसने देना है। हृदय रूपी पटियां में लिखते जाना है, लिखते जाना है। एक एक वचन को, परमेश्वर के जीवित वचन को, सामर्थ्य वचन को, सच्चाई की वचन को हृदय रूपी पटिया में लिखते जाना है। आगे बढ़ेंगे। और शीत ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। शीत ज्ञान, परमेश्वर से सिद्ध हो करके, परमेश्वर से परिपूर्णता हो करके, परमेश्वर का तत्व ज्ञान को प्राप्त करके, और उसके बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करके, सिद्ध हो करके, पवित्र हो करके, और एक दूसरे को क्या करना है? सिखाना है। एक दूसरे को क्या करना है? चिताना है। एक दूसरे को क्या करना है? समझाना है। एक दूसरे को क्या करना है? बतलाना है। अगर हम सब सिद्ध हो करके, पवित्र हो करके, अगर एक दूसरे को नहीं बतलाते हैं, एक दूसरे को नहीं सिखलाते हैं, एक दूसरे को नहीं समझाते हैं, एक दूसरे को ज्ञान की बातों को नहीं बांटते हैं, तो लोग नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे। इसलिए एक दूसरे को क्या करना है? परमेश्वर की जो ज्ञान मिली है, परमेश्वर का तो तत्व ज्ञान मिला है, जो हमें सिद्ध किया है, हमें पवित्र किया है, हमें इस पवित्र ठहराया है और पवित्र स्थान पे खड़ा किया है, उनकी नाम की महिमा करने के लिए, उनके नाम की प्रशंसा करने के लिए, उनके नाम की तारीफ करने के लिए, जय जयकार करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। तो हम भी एक दूसरे को सिखलाना है, एक दूसरे को बतलाना है, एक दूसरे को ज्ञान की बातों को बांटना है। पूरे जगत के लोगों को, पूरे संसार के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को, जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य जाति है, कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। मसीह में हम सब एक हैं, प्रभु में हम सब एक हैं, परमेश्वर में हम सब एक हैं। इसलिए एक दूसरे को, हम लोग को जो सिद्ध ज्ञान प्राप्त करके, तत्व ज्ञान को प्राप्त करके एक दूसरे को बतलाना है और समझाना है। आगे। और अपने अपने मन में, और अपने अपने मन में, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ में परमेश्वर के लिए भजन और परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान, आत्मिक गीत को गाते रहना है। आत्मिक गीत को गाते रहना है, परमेश्वर का भजन करते रहना है, उनकी नाम की स्तुति करते रहना है, और परमेश्वर का जो आत्मिक गीत है उसको गाते रहना है। क्योंकि परमेश्वर हमें अनुग्रह प्रदान किया है, अभिषेक प्रदान किया है, सामर्थ प्रदान किया है, शक्ति प्रदान किया है, बुद्धि और ज्ञान से भरा है, सिद्ध किया है, पवित्र किया है। इसलिए उसके नाम की क्या करें हैं? महिमा करना है। कैसे महिमा करना है? धन्यवाद करना है, उनका नाम की स्तुति करना है, उनकी नाम की प्रशंसा करना है, उनकी नाम की आत्मिक गीतों को गाते रहना है।
उनकी आत्मिक महिमा करना है, उनके नाम की भजन करना है। और आगे, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। कोई भी काम कर रहे हैं, हम सब कामकाजी वाले लोग हैं, काम नहीं करेंगे, धंधे नहीं करेंगे, शरीर को परिश्रम नहीं देंगे तो हमारी भोजन नहीं आएगी, हमारे कपड़े नहीं आएंगे। इसलिए हम सबको काम करना है। परमेश्वर ने हम सबों को इस पृथ्वी पर भेजे हैं, इस जगत पर भेजे हैं, हाथ और पैर दिए हैं कि हमें परिश्रम करना है, हमें काम धंधे करना है। बिना काम से हमें रोटी और कपड़ा नहीं मिलेगी, हमें भोजन और वस्तु नहीं मिलेगी, ऐसो आराम नहीं मिलेगी। हमें काम करना है, लेकिन काम करने से पहले क्या करना है? परमेश्वर का याद करना है, प्रभु का नाम का याद करना है। उनके नाम के, प्रभु यीशु मसीह का नाम के द्वारा हमें काम करना है, उनकी उपस्थिति में काम करना है, उनका नाम लेकर के हमें काम करना है। और आगे, उनका जो भी कुछ करो, जो भी कुछ करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम करो। जो भी हम सब विश्वासी गण जितने विश्वास और भरोसा रखते हैं, प्रभु के लोग हैं, सिद्ध मनुष्य हैं, पवित्र मनुष्य हैं, उनके चरणों में हैं, उनके बुलाए गए हैं, उनके सम्मुख में आए। हम सब जितने भी लोग हैं इस दुनिया के, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने लोग भरोसा रखते हैं, सबको क्या करना है? उनका नाम का महिमा करते हुए, उनका नाम की प्रशंसा करते हुए, प्रभु यीशु मसीह को याद करते हुए उनके नाम के द्वारा सब कुछ कार्य करना है, उनके नाम के द्वारा कार्य करना है ना? वो हमें सफलता मिलेगी। सफलता का कुंजी हमारे प्रभु यीशु मसीह है। आगे बढ़ने का कुंजी प्रभु यीशु मसीह है। हर कार्य में सफलता मिलेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। चाहे जो भी काम हो, जो भी कार्य हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें। आगे बढ़ेंगे। और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो जो हमें सफलता मिली है। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा जो भी हम काम किए हैं, जो भी हम निर्णय लिए हैं यीशु के नाम के द्वारा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, तो हमें सफलता मिली है, आशीष मिली है, अनुग्रह मिली है, अभिषेक मिली है। तो क्या करेंगे? हम सब परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करेंगे, अत्यधिक धन्यवाद करते हैं, महिमा करते रहना है, प्रशंसा करते रहना है, तारीफ करते रहना है, उनकी बड़ाई करते रहना है, उनकी जय जयकार करते रहना है हर समय हर वक्त में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें आशीषित मिला है, अनुग्रह मिला है, अभिषेक मिला है, सामर्थ मिला है, शक्ति मिला है, शांति मिला है, बुद्धि मिला है, ज्ञान मिला है, हमें भला चंग रखा है, स्वस्थ रखा है, शैतान की चंगुल से बचाया है, अंधकार की शक्तियों से बचाया है, इस पापमय जिंदगी से हमें बचाया है प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार और मुक्ति दिया है, शांति दिया है। तो उनकी नाम की महिमा और धन्यवाद और प्रशंसा किनका करना है? परमेश्वर का करना है। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति, महिमा, प्रशंसा हर समय हर वक्त में करना है। अत्यधिक धन्यवाद करना है, अत्यधिक स्तुति करना है और आत्मिक गीतों को गाना है। आइए प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने मनों को तैयार करेंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे और जो भी दुख और दर्द है, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, वचन के मुताबिक हम परमेश्वर का नाम का स्तुति और प्रशंसा करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारे लोग को भी बतलाता हूँ कि वो लोग भी अपने अपने मनों को तैयार करते हुए, अपने हृदय को तैयार करते हुए, अपने दुख और दर्द को, परेशानियों को अपने परमेश्वर के सम्मुख में लाते हुए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके नाम का स्तुति, महिमा और प्रशंसा और जय जयकार करते खुदावंद प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपका नाम का हम सब स्तुति और भजन करते हैं, आपका नाम का जय जयकार करते हैं, आपका नाम का तारीफ करते हैं और पिता परमेश्वर आपका नाम का महिमा करते हैं।
प्यारे प्रभु जी, हम सबों के गुनाहों को, हम सबों के पापों को, हम सबों का अपराधों को, गलतियां को, भूल चूक को आपने माफ किया है, क्षमा किया है। और पिता परमेश्वर, हमारे सारे रोगों को, सारे दुख दर्द को आपने चंगाई और छुटकारा दिया है प्रभु जी। उसी तरह से पिता परमेश्वर, हम भी एक दूसरे का गलतियां को, एक दूसरे का अपराध को हम सब भी क्षमा करें, माफ करें और मेल मिलाप करें, सहनशीलता के साथ में, दीनता के साथ में प्यारे प्रभु जी, नम्रता के साथ में प्यारे प्रभु जी, हम सबको ऐसे ही अगुवाई और मार्गदर्शन कीजिए, सहायता और मदद कीजिए। जो वचन आपने दिया है परमेश्वर, इस वचन के लिए आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर राजा। इस वचन जो आज आपने दिया है परमेश्वर, इस वचन हम सबों के जीवन में कार्य करने पाए, हृदय में बसने पाए, हृदय रूपी पट्टियाँ में लिखाने पाए खुदावंद प्रभु जी, ताकि आपके नाम का महिमा कर पाए, आपके नाम की प्रशंसा करने पाए, आपके नाम की जय जयकार करने पाए खुदावंद प्रभु जी। पिता परमेश्वर जी, हाँ, इतना जितने लोग उपस्थित हैं, सारे लोगों को आपके बुलंद हाथ में समर्पित कर देते हैं। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारे लोगों को भी आपके बुलंद हाथ में हम समर्पित कर देते हैं प्यारे प्रभु जी। सारे लोगों को जो भी परेशानी है, जो भी दुख दर्द है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह नाज़री के नाम से दूर कर दे प्यारे परमेश्वर राजा। आज सबों को प्यारे परमेश्वर शांति प्रदान कीजिए, सबों को अनुग्रह प्रदान कीजिए, सबों को अभिषेक प्रदान कीजिए, सबों को परमेश्वर अपना दया और दृष्टि रख, अपनी कृपा और दृष्टि रख खुदावंद प्रभु जी। अंधकार की शक्तियां से, दुष्ट आत्मा की शक्तियां से, भूत प्रेत की शक्तियां से बचा के रख प्यारे प्रभु जी। इस संसार की शक्तियों से बचा के रख पिता परमेश्वर राजा, और अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे, और स्वर्गीय आनंद से भर दे, स्वर्गीय खुशी से भर दे, स्वर्गीय चमत्कार कर दे खुदावंद परमेश्वर राजा। हालेलुया। एक एक जन परमेश्वर आशीषित होकर के, अभिषेक होकर के धन्यवाद करने पाए, आपके नाम की महिमा करने पाए, आपके नाम की प्रशंसा और तारीफ करने पाए परमेश्वर राजा, और आत्मिक गीत को गाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, हर एक बात में आपको महिमा मिलने पाए। धन्यवाद से प्रार्थना मुक्तिदाता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जय मसीह। प्रेज द